अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नाजिम साबिर आपके सामने हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह आपके सामने मुतअद्दी बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर वीडियो बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए नाज़रीन, हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, मुतअद्दी बीमारियाँ, वायरल डिजीज़। तो मुतअद्दी बीमारियाँ, होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक मुतअद्दी बीमारियाँ जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बाकायदा तौर पे क़ुव्वत मदाफ़त के बारे में आगाह किया। क़ुव्वत मदाफ़त क्या होती है और क़ुव्वत मदाफ़त कितनी तरह की होती है और क़ुव्वत मदाफ़त हमारे इन जो निज़ाम ज़िंदगी है उसको किस तरह बेहतर बनाती है। तो आज चलते हैं मुतअद्दी बीमारियों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मुतअद्दी बीमारियाँ होती क्या हैं, उसकी तारीफ़ क्या है। ऐसी बीमारियां या ऐसे वायरस या कोई जरासीमी बीमारी, ये एक वायरस से होती है या किसी भी जरासीम से जो बीमारी होती है मुतअद्दी बीमारी, उसको कह रहा है कि ऐसा वायरस या कोई जरासीमी बीमारी जो किसी मरीज़ या किसी कैरियर से किसी दूसरे तंदुरुस्त फ़र्द को लग जाती है, उससे मुतअद्दी या छूत की बीमारी भी कहते हैं। अब जैसा कि आजकल आपको इसकी मिसाल भी देता चलूँ कि आजकल कोरोना वायरस जो है वो फैल चुका हुआ है पूरी दुनिया में। तो ये मुतअद्दी बीमारियों में ही एक बीमारी है, क्योंकि ये कैरियर्स के साथ ही चलता है, पर्सन टू पर्सन ये ट्रैवल करता है, पर्सन टू पर्सन ये मूव करता है। तो इस बीमारी की काफ़ी इक़सामात हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वायरल डिजीज़। इस बीमारी की 6 किस्में हैं। मुतअद्दी बीमारियां 6 तरह की होती हैं। नंबर 1 एपिडर्मिक, नंबर 2 एंडर्मिक, नंबर 3 स्पोरेडिक, नंबर 4 पेंडेमिक, नंबर 5 एक्सोटिक एंड नंबर 6 जोनोसिस। आप इसको मैं अगर ट्रांसलेट करता चलूँ तो सबसे पहली बीमारी है एपिडर्मिक, मीन्स वबाई बीमारियाँ के वबा से फैलने वाली बीमारियां, इसको भी हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। इलाकाई मखसूस बीमारियां, एंडर्मिक, जिसको किसी इलाके की बीमारी को कहते हैं इलाकाई मखसूस बीमारियां। स्पोरेडिक, ये स्पोरेडिक बीमारियां होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये हवा में मिलने वाले ज़रात से, दीगर चीज़ों से ये फैलती हैं। और उसके बाद आलमगीर बीमारियां जिसे कहते हैं पेंडेमिक, जो आजकल आलमगीर बीमारी कोरोना वायरस इस तरह फैला हुआ है उसे कहते हैं आलमगीर बीमारियां। नंबर 5 है बदिशी बीमारियां। नंबर 6 है हैवानात की बीमारियां, मतलब कि एनिमल्स डिजीज़। चलें जी डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वबाई बीमारियां, एपिडर्मिक। ऐसी बीमारियां जो थोड़े से अरसे में ही बहुत से अफराद को अपनी लिपेट में ले लेते हैं, वबाई बीमारियां कहलाती हैं, जैसे कि चीचक, हैज़ा एंड खसरा। अब देखें, ये बहुत ही एक वायरल डिजीज़ है, वबाई मर्ज है कि जो थोड़े से ही अरसे में बहुत से लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है और उनको बीमार कर देता है। नंबर 1 तो हैज़ा, जब किसी एक पर्सन को हैज़ा होता है तो दूसरे पर्सन को ऑटोमेटिकली उससे ये आप समझ लें कि वो वबा फैल जाती है। वो चीज़ खाने से, वो एक्टिविटीज़ करने से, उसके साथ रहन सहन में जो लोग रहते हैं वो भी उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। चीचक की बीमारी है, वो भी आप उसकी जो चीज़ें हैं रहन सहन की उसको यूज़ करते हैं तो उससे आपको चीचक की बीमारी होती है। खसरा है, इसी तरह खसरा उस पेशेंट के कपड़े को, पेशेंट के आप बर्तन को इस्तेमाल करते हैं तो वो खसरा आपको हो जाता है। तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया वबाई मर्ज क्या होती है। वबाई मर्ज किसी भी जरासीम या वायरस से किसी दूसरे बंदे को या कैरियर से जो शिफ्ट होती है उसको हम कहते हैं वबाई मर्ज, मुतअद्दी बीमारियां। तो वबाई मर्ज में हमने डिस्कस किया चीचक, हैज़ा और खसरा। अब डिस्कस करते हैं इलाकाई मखसूस बीमारियां। इलाकाई मखसूस बीमारियां कौन सी होती हैं जी? ऐसी बीमारियां जो किसी मखसूस इलाके में अमूमी तौर पर पाई जाती हैं उन्हें इलाकाई मखसूस बीमारियां कहते हैं। जैसे कि शुमाल मगरबी सरहदी इलाकों में गिल्लड़ की बीमारी पाई जाती है। जैसे कि ये शुमाल मगरबी सरहदी इलाका, आप देखते हैं कि शुमाल मगरबी सरहदी इलाकों में गिल्लड़ के बहुत से पेशेंट पाए जाते हैं। गिल्लड़ कहते हैं ये हमारे थ्रोट से एक ग्लैंड निकलता है और वो फूल के इस तरह बन जाता है जिसे हम गिल्लड़ कहते हैं। एक पंजाबी जुबान में कहते हैं इसकी जो गर्दन है वो मोटी हो गई है, ठीक है, गर्दन को मोटा हो जाना, इसके ये थायराइड ग्लैंड्स का बढ़ जाना, इसको कहते हैं गिल्लड़, ठीक है। T1, T2, T3, T4 का बढ़ जाना ये गिल्लड़ की बीमारी कहलाती है।
नंबर 3 है स्पोरेडिक अफूनती अमराज, जो अफूनत की हवा में मिलने से दूसरे तक पहुंचे उन्हें मुब्तलाए मर्ज कर दें, मसलन डायरिया, डाइसेंट्री वगैरह ऐसे अमराज जो एक ख़ास हद में रहें स्पोरेडिक बीमारियां कहलाती हैं। अब ये बीमारियां कौन सी हैं? कहते हैं कि किसी भी पेशेंट को डायरिया हो चुका है या उस पेशेंट को कोई डाइसेंट्री प्रॉब्लम है, तो आप देखते हैं कि वो दूसरा मरीज उससे किस तरह जो है इन्फेक्टेड होता है। अब आप देखें, एक बी है, एक मक्खी है, जब वो उसके स्टूल पे बैठती है, उसके स्टूल से कुछ जर्म्स लेके उड़ती है, तो किसी बंदे की खुराक के ऊपर जब वो बैठेगी तो वो बंदा जब वो खुराक लेगा तो वो जरासीम, वो वायरस उसके बॉडी में इनहेल कर लेगा और उस वायरस से वो भी उसी मर्ज का शिकार हो जाता है। तो ये डाइसेंट्रीन और दूसरा डायरिया जो है वो इसी मर्ज की बीमारियां हैं। तो ये बीमारियां स्पोरेडिक। अब है आलमगीर बीमारियां। जी, आलमगीर बीमारियां कौन सी होती हैं? जब वबाई बीमारी, मैंने आपको फर्स्टली डिस्कस किया है कि कोरोना मर्ज जो कि आलमगीर बीमारी बन चुकी हुई है, जिसको हम कहते हैं पेंडेमिक कंडीशंस। तो जब वबाई बीमारी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक फैल जाए और बहुत से ममालिक को अपनी लिपट में ले ले तो उसे वबाई मर्ज कहते हैं। जैसा कि इन्फ्लुएंजा 1918 में और 1919 में तकरीबन दुनिया के बेशतर हिस्से में इसने अपने लपेट में ले लिया था। तो 1918 में एक इन्फ्लुएंजा का केस आया था जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और 2019 तक दुनिया के आधे से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इस बीमारी से इन्फेक्टेड है। जिस तरह अब आप देख लें कि ये दिसंबर 2019 में ये जो केस है कोरोना वायरस का चाइना में आया, तो ये अब तक अप्रैल 2020 हो चुका हुआ है, तो ये फैलता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये एक आलमगीर बीमारी बन चुकी है और हर कंट्री में ये फैलती हुई जा रही है। इस तरह हमारी पांचवी जो टाइप है इसकी वो है एक्सोटिक, मीन्स बदीशी बीमारियां। ऐसी बीमारियां जो इलाका या मुल्क में तो मौजूद हों ना, लेकिन मरीज किसी और मुल्क से या किसी और इलाके से साथ लेकर आया, मीन्स के एड्स। आप जैसे देखें, एक बीमारी है लेकिन वो उस इलाके में नहीं है, उस मर्ज का किसी बंदे को इल्म नहीं है, वो मर्ज उस बंदे को लाहिक नहीं हो सकती। उसमें रहने वाले रहन सहन के बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, किसी को भी उस बीमारी का नॉलेज नहीं है। लेकिन एक कैरियर बंदा है, एक बाहर से ट्रैवल करके आया है और वो बंदा आकर आपके इस निज़ाम को डैमेज करता है, तो वो उसकी बीमारी जो है वो इसमें आपको शदीद दचका देगी और वो बीमारी है जैसे कि एड्स। एड्स का मसला आप देखते हैं किसी दूसरे सिटी से चल के आने वाले या किसी दूसरे मुल्क से चल के आने वाले इन्फेक्टेड पर्सन से आप तक ट्रैवल करता है। अब इसके बाद जो हमारी 6th टाइप है वो है हैवानात की बीमारियां, मीन जोनोसिस। आप जोनोसिस देखते हैं हैवानात की बीमारियां। हैवानों में एक ऐसी वबाई मर्ज जो इंसानों तक भी मुंतकिल हो सकती है, उसे कहते हैं हैवानी अमराज, जैसा कि एंथ्रॉक्स, जर्द बुखार, एंट्रेबीज, प्लेग वगैरह। ये जितनी भी बीमारियां हैं हमें जानवर से। अब देखते हैं कि वो लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, जिनका अपना खेती बाड़ी का काम है, वो भैंसों को भी रखते हैं, बकरियों को भी रखते हैं, ठीक है, गधे, घोड़े, ठीक है, कुछ ने पेट्स पाले होते हैं, डॉग्स हो गया, कैट हो गई, उसके बाद आप पैरट्स ले लें, उसके बाद आप पिजन्स ले लें, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, हैंस ले लें। आप ये देखें, इसमें लोगों ने अपने घरों में इनको परवरिश करना होता है, तो इनकी वजह से फैलने वाली बीमारियां भी आप लोगों को इन्फेक्टेड करती हैं। तो ये बीमारियां हैवानी बीमारियां होती हैं और ये इंसान को भी बीमार करती हैं। अब मैंने आपको बताई हैं आज मुतअद्दी बीमारियों की 6 टाइप्स। नंबर 1 टाइप थी वबाई बीमारियां, नंबर 2 थी इलाकाई मखसूस बीमारियां, और नंबर 3 स्पोरेडिक, एंड नंबर 4 आलमगीर बीमारियां, नंबर 5 बदीशी बीमारियां, और नंबर 6 हैवानात की बीमारियां। तो इन बीमारियों से जो हम महफूज भी रह सकते हैं, लेकिन इनके फैलने के असबाब, इनकी वजूहात, वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इनके फैलने की वजूहात क्या है, इनके फैलने के असबाब क्या हैं। तो सबसे पहले इनके असबाब को डिस्कस कर लेते हैं। तो असबाब में जरासीम, देखिए आप किसी भी तरह का जरासीम है वो इस बीमारी को फैलने में मदद देगा, तो इसका सबसे पहला सबब जो है वो जरासीम है। नंबर 2 निज़ामे तनफ़ुस, जैसा कि देखें आज कोरोना वायरस में हम कहते हैं लोगों को कि आप ग्लव्स यूज़ करें, आप मास्क यूज़ करें, आप गाउन्स यूज़ करें, आप घरों में रहें। तो इसका क्या मतलब है कि ये बीमारी आप तक ना पहुँचे, मीन्स के मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुँह से जो ज़र्रात लौब दहन के निकलते हैं वो किसी दूसरे बंदे को इन्फेक्ट ना करें। तो ये बीमारी भी इसी तरह से निज़ाम तनफ़ुस के जरिए भी फैलती है, मतलब कि सांस लेने के निज़ाम से। अगर आप किसी अनहाइजेनिक कंडीशंस में सांस लेते हैं तो आप भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं।
इसके बाद थर्ड जो है वो है निज़ाम इन्हज़ाम के ज़रिए। अब आप निज़ाम इन्हज़ाम के ज़रिए भी, इसका सबसे बड़ा सबब है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी जरासीम का, किसी डायरिया से उठ के, किसी बी का, किसी मक्खी का वहाँ से उठ के आपकी खुराक पे आके बैठना और वहाँ पे जर्म छोड़ जाना, वही खाक आप खाते हैं और फिर आपका निज़ाम इन्हज़ाम ख़राब होता है। तो वो निज़ाम इन्हज़ाम ख़राब होने से आप भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब उसकी चौथी किस्म जो है वो सबब जो है उसका वो है जिल्द के जरिए, मीन्स के आपकी स्किन से। जैसे मैंने आपको बताया कि हैवानात की बीमारियों में हम जानवरों को धोते हैं, हम जानवरों के साथ खेलते हैं, हम जानवरों की परवरिश करते हैं, तो देखते हैं कि अक्सर अब हमारी स्किन के ज़रिए हमारे बॉडी में जो है वो बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारे हाथों पे खारिश होती है, ज़ख्म हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि ये बीमारी हमें किसी और जगह से लगी है, लेकिन वो एक्चुअली हमें हैवानात से या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से भी लग सकती है। आप देखें, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर आप टच करते हैं कि उसमें वायरस जो है वो वबाई मर्ज वाला है, मुतअद्दी बीमारियों वाला है, तो आप भी ज़रूर उसमें बीमार होने का खदशा रख सकते हैं। नंबर 5 है कपड़ों के ज़रिए। अब आप देखें, अपना ड्रेस किसी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से पर्सन ऐसे हैं जिनको एलर्जी होती है और वो किसी दूसरे बंदे का ड्रेस जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो लिहाजा अगर आप किसी का यूज़ किया हुआ कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी इस बीमारी का सबब बन सकता है। नंबर 3, बेजान चीज़ों के इस्तेमाल से, मीन्स कि आप किसी भी बेजान चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी आपको ये बीमारियाँ फैल सकती हैं, ये बीमारियां आपको हो सकती हैं। कैरियर्स के जरिए, मींस जैसे आपको पहले बताया एड्स की एक टाइप थी कि एक पर्सन इन्फेक्टेड है एड्स के साथ लेकिन किसी दूसरे पर्सन को नहीं पता, तो जब वो उसके साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, उसके साथ शादी करता है और उस शादी के तमाम लवाज़मात मुकम्मल करता है तो वो उस बीमारी से उसको भी इन्फेक्ट कर देता है। मींस अगर कोई अनमैरिड है या कोई किसी के साथ आप सोहबत का मामला इख्तियार करते हैं तो आपको एड्स ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एड्स कैरियर्स जो ज़रूरी नहीं कि ये एड्स को ही लेके चलते हैं, जैसे आजकल कोरोना है तो कोरोना को भी लेके चलते हैं, डायरिया है तो डायरिया, हैज़ा, खसरा, चीचक की जितनी भी मुतअद्दी बीमारियाँ मैंने बताई हैं ये सारी की सारी इन कैरियर्स के ज़रिए ही जाती हैं। उसके बाद है हैवानात के ज़रिए, ठीक है। जब हैवानात जो हैं वो कैसे आपको बीमार करते हैं वो मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी जरासीम आपके अगर जानवर को लगा हुआ है तो जो बीमारी उसको है वो आप तक भी ट्रांसफ़र होती है। तो अब हम इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में इसके असबाब जो हैं उसको डिटेल में बताएंगे कि जरासीम और निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम इन्हज़ाम जिल्द के ज़रिए और कपड़ों के ज़रिए और उसके बाद जरासीम से, लबरेज़ अशिया से और कैरियर्स के ज़रिए, हैवानात के ज़रिए मैंने काफ़ी हद तक तो आपको इसमें डिस्कस कर दिया, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलेंगी और अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे। फिलवक़्त मैं आपसे दोबारा एक ओवरव्यू लेके और आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आज हमने डिस्कस किया मुतअद्दी बीमारियाँ क्या होती हैं। मुतअद्दी बीमारियाँ किसी भी वायरस से या किसी भी जरासीमी बीमारी से किसी मरीज़ या किसी कैरियर के ज़रिए किसी दूसरे तंदुरुस्त इंसान को लग जाती है तो उसको हम छूत की बीमारी या मुतअद्दी बीमारियाँ कहते हैं। मुतअद्दी बीमारियों की मैंने 6 टाइप्स बताई आपको, उसकी 6 टाइप्स में वबाई बीमारियाँ, इलाकाई बीमारियाँ, स्पॉटिक, आलमगीर बीमारियाँ, बदिशी बीमारियाँ और हैवानात की बीमारियाँ, ये सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद मैंने इसके असबाब बताए, बीमारियों के असबाब कौन से होते हैं। तो बीमारियाँ फैलने के असबाब, सबसे पहला जरासीम जो छूत के जिम्मेदार जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल होने से दूसरे इंसान को बीमार कर सकते हैं। निज़ाम तनफ़्फ़ुस, जैसे मैंने आपको बताया मुँह, नाक, कान, गले से आपके अमराज जाने का खदशा हो सकता है और आप इन्फेक्टेड पर्सन में शामिल हो सकते हैं। नंबर 3 मैंने निज़ाम इन्हज़ाम के बारे में बताया कि जैसे दूध, पानी, फल या आप कोई ऐसी खुराक जो इन्फेक्टेड पर्सन से मिली है आप वो खाते हैं तो भी आप बीमार हो जाते हैं। आप गंदा पानी पीते हैं तब भी आप बीमार होते हैं। इंडस्ट्रियल वाटर पीने से आपकी जो स्टमक की वो पैंक्रियाटिक जूस है वो भी वीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जिल्द की बीमारियाँ, आपके जिल्द के ज़ख्म की वजह से जरासीम और ज़ख्मों के ज़रिए जिस्म में दाखिल हों तो आपके जो स्किन है उसको भी इन्फेक्टेड करता है। उसके बाद है कपड़ों के जरिए, मतलब कपड़ों के जरिए किसी भी आप देखें इसमें इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ किए हुए कपड़े, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर एक्जिमा है तो उसके एक्जिमा से ब्लड या उसका पीप जो है वो निकल के उसके कपड़ों पे लगा हुआ और वो अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप भी उसमें बीमार होते हैं। उसके बाद कीड़ों से, मक्खियाँ, मच्छर, रेत, जुएँ जितने भी हैं इनसे भी आप बीमार होते हैं। उसके बाद सबब था जरासीम से लबरेज़ अशिया, मीनफॉर्मिटीज़ के बेजान अशिया जिसमें मरीज़ का लिबास हो सकता है, उसकी किताबें, उसकी बुक्स, उसका टेबल, उसकी चेयर और उसका खाने पीने की अशिया, उसके पहनने की अशिया, उसके रहने सहने की, उसके उठने बैठने की, उसके ट्रैवलिंग की, ये तमाम हिस्ट्रीज जितनी भी हैं ये इसके कैरियर्स में आती हैं।
उसके बाद कैरियर्स आपको, जब जैसे मैंने बताया, कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो वो बीमारी को अपने साथ लेके चलता है। इसी तरह हैवानात के जरिए, मीन्स के पागल कुत्ते के काटने से या भेड़ों के बुखार से घोड़ों और मच्छरों के मुतअद्दी बीमारियां जरासीम फैलती हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मैं ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके लिए मैं एक लेक्चर के तौर पर तैयार करता हूँ और फिर मैं आपके सामने ये डिस्कस करता हूँ। ये मेरे अपने लिखे हुए नोट्स हैं और मेरे अपने एक्सपीरियंस की बातें जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको काफ़ी हद तक बहुत सी मुतअद्दी बीमारियों की आगाही होगी और इनके असबाब का भी पता चल गया होगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जितनी भी मुतअद्दी बीमारियाँ हैं इनसे परहेज़ कीजिएगा, अपने जो जितने भी इनके असबाब हैं उनसे दूर रहिएगा और अपनी सेहत को सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी के साथ रखें। आपकी और आपके घर वालों की जान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लिहाजा आप किसी भी तरह की मर्ज से अगर इन्फेक्टेड हैं तो हम डॉक्टर्स आपके लिए एनी टाइम वी आर अवेलेबल फॉर यू। तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरे क्लिनिक का एड्रेस भी आपको दे दिया गया है। आप काइंडली किसी भी मर्ज में अगर मुब्तला हैं, आप अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अगर आप अच्छा इलाज करवाना चाहते हैं तो काइंडली आप मेरे क्लिनिक पर विज़िट कीजिएगा। और विज़िट नहीं कर सकते तो आप मेरे ऑनलाइन पेजेस पे जाकर, मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं और उस मैसेज से अपनी बीमारी को डिस्कस कर सकते हैं। बिलवक़्त इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। साबरी होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर नाजिम साबिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।